नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं। 2 साल पहले मार्च के महीने में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस की सरकार गिराकर भारतीय जनता पार्टी को एक नया जीवन दान दिया था, जो सरकार अभी भी चल रही है। हम इस वजह से कह रहे हैं यह बात क्योंकि सिंधिया अपने पूरे कुनबे के साथ बुंदेलखंड में थे और बुंदेलखंड के रहस मेला यानी सागर जिले के गड़ाकोटा के रहस मेले में पहुंचे और जमकर गोपाल भार्गव की तारीफ की। राजनीति के दृष्टिकोण से यह कुनबा गड़ाकोटा आता है तो शायद एक नई सियासत को जन्म देता हुआ ज़रूर दिख रहा है। इस रिपोर्ट में देखें, हम पूरी बात बताएंगे और ये कहेंगे कि ये जुगलबंदी आगे कई करिश्मा दिखाने वाली। देखो खास रिपोर्ट सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। और सही बोला गोविंद ने। एक तरीके से ये तो मेला नहीं है, ये तो गोपाल भार्गव जी का तो रेला है। जिस व्यक्ति के जीवन काल में हर क्षण में अगर आवाज उठी तो रैली की झंडा की आवाज उठी, सागर की झंडे की आवाज उठी। उस व्यक्ति का साथ आप और हम मिलकर अंतिम सांस तक देने के लिए तैयार रहेंगे। तालियों की गड़गड़ाहट से मेरी बात की समर्थन करो। वो 10 मार्च 2020 की तारीख थी जब श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने कुनबे के साथ कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे। सत्ता पलटी, कांग्रेस की सरकार गिर गई। आज 11 मार्च है और उस दिन को पूरे जुम्मा 2 साल हो गए। पूरे कुनबे के साथ एक बार फिर सिंधिया गड़ाकोटा में दिखे। उनके साथ तुलसीराम सिलावट थे, गोविंद सिंह राजपूत थे, साथ में प्रभुराम चौधरी थे। तीनों मंत्री और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का सागर जिले की गड़ाकोटा की धरती पर जो स्वागत हुआ वह बुंदेलखंड में एक नई राजनीति को जन्म दे गया। तारीखें बताती हैं कि बुंदेलखंड के सागर में सिर्फ सुरखीबो विधानसभा थी, जहां सिंधिया कांग्रेस में रहकर सिर्फ इस विधानसभा में आते जाते रहे। लेकिन आज जब वह सुर्खी से परे रहली विधानसभा के गड़ाकोटा पहुंचे और उनका जो भव्य स्वागत हुआ तो सिंधिया गोपाल भार्गव तो ठीक, अभिषेक भार्गव के कायल हो गए। पहली बार बुंदेलखंड के सागर में सिंधिया का भाजपा सीट वाली विधानसभा में जोरदार स्वागत हुआ है। अभी तक न्योता निमंत्रण भाजपा सीट वाले विधायकों और मंत्रियों के सिंधिया के लिए कम ही आए हैं, लेकिन आज जिस राजनीति ने बुंदेलखंड में जन्म लिया उससे एक नए अध्याय की शुरुआत जरूर हो गई। सिंधिया ने भार्गव के भावुक अंदाज के बाद मंच से कहा कि भार्गव जी चिंता न करें, आखिरी सांस तक हम आपके साथ रहेंगे। यह बयान भी एक नई जुगलबंदी की ओर इशारा करता है। सिंधिया ने मंच से यूक्रेन के सहारे मोदी की दिल खोल कर तारीफ की। मंच पर मोदी की तारीफ के बाद सीधे भार्गव की तारीफ कर डाली। प्रधानमंत्रियों से चर्चा हुई, राष्ट्रपतियों से चर्चा हुई। हमारे छात्र छात्राओं जो परेशान थे, संकट का सामना कर रहे थे, माता पिता चिंतित थे, उन सभी को सुरक्षित और दुरुस्त वापस लाने का काम अगर किसी ने किया तो पूरे विश्व में एक ही नेता है, उस नेता का नाम नरेंद्र मोदी है मेरे भाइयों और बहनों। और सही बोला गोविंद ने। एक तरीके से ये तो मेला नहीं है, ये तो गोपाल भार्गव जी का तो रेला है। इतनी बड़ी हस्ती आपके पास है, इतना बड़ा एक हीरा आपके पास है मेरे भाई और बहनों, जो जनसेवा का इतिहास गोपाल भार्गव जी का है। मेरी उम्र से भी ज्यादा इतनी लंबी इतिहास है जनसेवा का। रैली की जनता से विश्वास लेना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति ने अपना संपूर्ण जीवन आपको समर्पित किया, जिस व्यक्ति के जीवन काल में हर क्षण में अगर आवाज उठी तो रैली की झंडा की आवाज उठी, सागर की झंडे की आवाज उठी। उस व्यक्ति का साथ
आप और हम मिलकर अंतिम सांस तक देने के लिए तैयार रहेंगे। तालियों की गड़गड़ाहट से मेरी बात की समर्थन करो। अरे ऐसी ताली बजनी चाहिए जो गोपाल जी ने अपने जीवन में कभी ना सुनी हो। और गोपाल जी आपके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया खड़ा है, यह विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं। सिंधिया का यह स्वागत कई दशकों तक सिंधिया के जहन में रहेगा। अगर जहन में रहेगा तो फिर यह जुगलबंदी एक नया इतिहास जरूर लिखेगी, क्योंकि राजनीति के सूत और राजनीति के जानकार बताते हैं कि अमित शाह नरेंद्र दामोदर दास मोदी के बेहद चहेते हो गए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। और भाजपा की वर्तमान तारीखें बताती हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मोदी और अमित शाह के बिना पत्ता नहीं हिलता। इकराम खान के साथ शंकर विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज, गड़ा खोटा।